हेलो डियर, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज आगे की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। पिछले वीडियो में मैंने 8.1 का जो भी क्वेश्चन था मैंने सोल्व कर दिया था। तो आज 8.2 का जो भी क्वेश्चन है मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है और जो उस क्वेश्चन में जो थ्योरी अप्लाई होगा उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले देखिए, यहाँ लिखे हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशिष्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि 10वां में आपको 90 डिग्री तक ही क्या करना है, पढ़ना है। जब आप अपर क्लास में जाइएगा, 11th में जाइएगा, तो आप इससे क्या ज्यादा देखिएगा, ठीक है ना। तो जो आपको पढ़ना है आप यहाँ पे हम क्या कर दिए, लिख दिए। आपको पता है टोटल कितने अनुपात हैं? 6 हैं। कौन कौन है? साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक और क्या है, कोट है। अब देखिएगा इसको कैसे क्या करते हैं, निकाला जाता है। आपको यहीं पे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा लिए तो सब में क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा चलेगा। अगर यहाँ पर आप ए लीजिएगा तो क्या होगा, ए से चलेगा। क्लियर है ना। तो देखिए इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो आप पहले क्या कीजिएगा, एक तो याद करना है ना। पहले आप क्या कीजिए, यहाँ लिख दीजिए 0, उसके बाद लिख दीजिए यहाँ पे 1, उसके बाद लिख दीजिए 2, उसके बाद लिख दीजिए 3, उसके बाद क्या लिख दीजिए 4। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या कीजिएगा कि आप क्या कर 4 से भागा दीजिए, इसको भी 4 से भागा दीजिए, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी किसको से 4 से, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, ऐसे रूट, इसके बाद रूट, ये भी आपका रूट चढ़ा दीजिए, इस पर भी रूट चढ़ा दीजिए और इस पर का रूट चढ़ा दीजिए। और उसके बाद आप क्या कर दीजिए, सोल्व कीजिए। देखिए 0 बटा कुछ भी क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। देखिए है ना, आपको पता है 1 का जो वर्गमूल का होता है 1 होता है, 4 कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1 बटा 2 होता है। देखिएगा ये से ही क्या कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 का रूट का होता है 1 ही होता है, और रूट 2 तो रूट 2 में रह जाएगा ना जी। और देखिए यह है रूट 3, तो रूट 3 को तो बाहर आ जाएगा, रूट 3 रह जाएगा, और 4 की कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो साइन 60 का मान क्या होता है, रूट 3 बटा 2, और 4 से 4 काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1 बटा 2, साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2, साइन 60 का मान क्या होता है, रूट 3 बटा 2, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर सिर्फ एक चीज याद रहेगा आपको सब हो जाएगा। या एक बार आराम से मन को आंख बंद करना, बोलना साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2, साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा रूट 2, साइन 60 का मान रूट 3 बटा 2, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। अब कोस क्या है, आपको पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आगे क्लास में अगला चैप्टर में पढ़ना है कि साइन और कोस एक दूसरे का होता है, पूरक होता है। पूरक कहते हैं किसको है, जिन दो कोणों का मान क्या होता है 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, पूरक। और जिन दो कोणों का मान क्या होगा, योग मतलब 180 डिग्री, उसे बोलते हैं समपूरक। तो एक दूसरे को पूरक होता है। कहने का मतलब है कि 0 और 90 का मान क्या होगा, सेम होगा। तो इसका 1 होगा तो इसके 1 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका 60 तो इसके 30 के बराबर हो जाएगा, यानी कि रूट 3 बटा क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। 45 इसके 45 के बराबर है 1 बटा रूट 2, और इसका क्या हो जाएगा, इसका 30 इसके 60 के बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 बटा 2, और इसका 0 इसके 90 के बराबर हो जाएगा। आपको उलट के लिख देना है, यानी यहां से लिख दीजिएगा 1, ये हो जाएगा रूट 3 बटा 2, ये हो जाएगा कितना, 1 बटा रूट 2 हो जाएगा, आई हो जाएगा 1 बटा 2, का हो जाएगा 0। यानी कि इसको उलट के क्या करना है, लिख देना है। तीसरा क्या है, टेन है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे चल के, है ना, कि साइन बटा साइन थीटा और बटा में कुछ कोस थीटा बराबर होता है किसके, टेन थीटा के बराबर होता है। तो देखिएगा ध्यान से, ऊपर साइन है नीचे कोस है, तो किसका बनेगा, टेन। तो आपको बताइए 0 को अगर भागा दीजिएगा 1 से तो 0 बटा कुछ भी क्या होता है, 0, ठीक है ना। और देखिए अब देखो ध्यान से, 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 1, नीचे का बचेगा रूट 3 बचेगा। उसके बाद देखो 1 बटा रूट 2 से 1 बटा रूट 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। उसके बाद 2 से 2 काट दिया, क्या बचेगा, रूट 3 बटा 1, तो रूट 3 है ना लिखेगा, और 1 बटा 0 हो सकता है जी, ये हो जाएगा आप परिभाषित। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और टेन है ना, टेन है, उसके बाद क्या है, कोसेक। तो आप पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है जी, कोसेक होता है। 3 चीज याद रखना है कि तीनों एक दूसरे को उल्टा है, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, याद रखना है ये कोस थीटा गुने सेक थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। और टेन थीटा गुने कोट थीटा का मान क्या होता है जी,
1 होता है। कोई दिक्कत? अब देखो देखिएगा ध्यान से, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो देखिए 0 है तो कुछ नहीं तो 1 होगा ना जी, उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 क्या होता है, किसी भी को अगर 0 से बात कहा 0 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाता है अपरिभाषित, ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्लियर? इसको उलटिए 1/2 को उलटिएगा तो हो जाएगा 2/1। तो 2/1 लिखिए या 2 लिखिए, क्या है सेम है। 1/√2 को उलटिएगा तो क्या जाएगा √2/1। तो √2/1 देखिएगा, √2 लिखिए, क्या है सेम है, ये हो जाएगा √3/2। तो उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 2/√3। और 1 है 1/1, 1 उलटिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, निकल गया। फिर है क्या है सेक है, क्या है सेक है। तो सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक उल्टा होता है आपका किसका, देखिए सेक उल्टा होता है कोस के। तो कोस को उलट दीजिए, कोस को क्या कर दीजिए उलट दीजिए। तो 1/1 उलटिए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद उलटिए इसको, इसको उलटिएगा, ये क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, 2/√3। इसको उलटिएगा 1/√2 के तो क्या हो जाएगा √2। इसको उलटिए 1/2 के तो क्या हो जाएगा 2। अब बताइए इसको उलटिएगा 0 क्या है 1 है, तो हो जाएगा 1/0। तो क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित। कोई दिक्कत? और कोट को उल्टा क्या होता है tan, इसको उलटिएगा तो क्या हो जाएगा जी है 0/1 है, इस कुछ ना तो 1 है ना, तो 0/1 है तो क्या हो जाएगा 1/0। तो हो जाएगा ये अपरिभाषित। इस लिखल है 1/√3 तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो √3/1 ना, उलटिएगा था √3, 1 के तो उल्टा क्या हो जाएगा 1। ये लिखल है कौन सी है √3/1, तो उलटेगा तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। आई क्या है अपरिभाषित है, क्या है अपरिभाषित। अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है याद रखना है, क्लियर है ना, ये आपको क्या करना है याद रखना है। तो चलिए यही पर आपको क्या करना है, सारा फॉर्मूला क्या करना है आपको बनाना है। तो टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन है, अभी हम लिखे हैं 5 क्वेश्चन लिखे हैं। तो 5 क्वेश्चन क्या करते हैं हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा इसको आप देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लीगल है sin 60 इंटू कोस 30, पहला sin 30 इंटू क्या है कोस 60 है। तो हम क्वेश्चन को उतार नहीं रहे हैं, यहाँ पे क्या करते हैं सोल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ही है जी। देखिए sin 60 का मान देखिए कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3 क्या होता है 2। तो sin 60 की जगह आपको लिख देना है √3 क्या लिख देना है 2। दोनों के बीच में इंटू है जिसको हम गुना कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कोस 30, sin 60 और कोस 30। देखिए कोस 30 का मान कितना है √3/2 ही है, तो यहाँ हो जाएगा √3/2। क्यों दोनों बराबर है, क्योंकि 30 और 60 का होता है 90, एक दूसरे का पूरक है। प्लस से तो क्या देंगे प्लस। sin 30 का मान कितना होगा, तो देखिए sin 30 का मान होता है 1/2, तो क्या लिख देंगे 1/2 इंटू कोस 60 का मान क्या होगा, देखिए कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान क्या होता है, देखो ध्यान से कोस 60 का मान 1/2, तब बैठा देंगे 1/2। इसको हल कर देना है, ठीक है ना। कीजिए हल, √3 से गुना कीजिए, √3 में तो क्या होता है √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 ही होता है, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 से गुना कीजिए 1 में तो क्या हो जाएगा 1, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 4 का सेम क्या हो जाएगा 4। वैसे ही नीचे अगर सेम रहेगा तो पूरा जुड़ जाता है, 3 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 काट जाएगा क्या हो जाएगा 1, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई समस्या तो नहीं हो रहा है आप लोग के, ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या लिखल है 2, हल करते हैं, क्वेश्चन ऊपर लिख दिए हैं हम। 2 के क्या हो जाएगा 2, याद हो गया tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, यहाँ लिख देंगे, दोनों पीछे गुना होता है ना, 1 स्क्वायर का दे देंगे स्क्वायर, ठीक है, दिल है प्लस दिल है। कोस 30 का मान क्या होता है, तो sin 60 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान देखो √3 क्या होता है 2, तो √3/2 है तो √3 क्या लिख देंगे 2, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे जी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, sin 60 का मान कितना होता है √3 क्या होता है 2, तो लिख देंगे √3 क्या होता है 2। देखिएगा 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 से गुना कीजिए 1 में तो क्या हो जाएगा 2, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। देखिएगा ध्यान से, एक प्लस में एक कची है माइनस है, दोनों एक जात के तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बच गया 2, आई हमारा 2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 3 का करते हैं सोल्व करते हैं जी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का करते हैं हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 1 हो गया, 2 हो गया,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। लिखल क्या है, cos 45। तो cos 45 का मान देख लो, कितना लिखल है cos 45 का मान 1/√2। कितना है 1/√2, तो क्या लिख देंगे 1/√2। बड़ा वाला बटा है तो बड़ा वाला बटा दे देंगे। sec 30 का मान देखिए, sec 30 का मान क्या होता है 2/√3। कितना होता है sec 30 का मान 2/√3। नहीं याद रहेगा तो आपको इसको याद करना, cos cos का उल्टा हो जाएगा, यह √3/2 तो 2/√3। क्या लिख देंगे 2/√3 प्लस से तो प्लस sec 30 किसका मान होता है तो sin 30 के उल्टा होता है। sin 30 कितना होता है 1/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 2 बटा 1 तो कर सकते हैं ना जी, बटा 1 कर सकते हैं। देखिए आगे हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से एक स्टेप यहीं चल देते हैं, 1/√2 1/√2। आपको पता है √3 कैल्शियम कितना हो जाएगा √3, तो √3 से √3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/√3 कितना √3 मारते हैं, √3 से गुना तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। क्लियर है। आपको क्या करना होता है, ये सेम टू सेम रहेगा, इससे गुना हुआ इसमें तो क्या हो जाएगा 2√3। आप इसे क्या कर दीजिए उलट दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 1/√2 के 1/√2। ये चल जाएगा √3 चल जाएगा कहाँ पे ऊपर में चल जाएगा, ठीक है ना। आई कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, कौन 2 + 2√3। कोई दिक्कत है, ये है √3 चलेगा ऊपर। अब देखो ध्यान से √3 से गुना 1 में तो क्या हो जाएगा जी √3, ठीक है ना। अब ये है 2 अंक है तो गुना कर दीजिए, इससे गुना करते हैं इससे, फिर इससे गुना करते हैं इससे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से 2√3 से गुना होगा 2 में तो 2 का तो 2 रह जाएगा, और √3 गुना √3 रूट का हो जाएगा 6 प्लस फिर इससे गुना होगा इसमें, और फिर इससे गुना होगा इसमें, तो 2 से गुना 2√2 में तो क्या हो जाएगा जी 2√2। अब यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका आंसर में क्या किया गया है परिमेयीकरण किया गया है। तो परिमेयीकरण आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। क्या करना होता है, जो है उसी से ऊपर नीचे गुना करना है, खाली क्या करके चिन्ह को बदल के। तो गुना कर दीजिए 2√6 और प्लस सॉरी माइनस करना है ना, चिन्ह बदलना है 2√2 को गुना करना किसको से यही से 2√6 - 2√2 कट जाएगा तो वही रह जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं, क्योंकि आपको शायद नीचे दिख रहा है ना यहाँ तक। चलिए एक स्टेप चल सकते हैं, देखिएगा ध्यान से इससे गुना कीजिए तो देखिए कहा होगा 2 तो 2 रह जाएगा जी, और 3 से गुना होगा 6 में, 3 से कितना हो जाएगा 18। फिर गुना कीजिए माइनस के माइनस 2 तो 2 ही रह जाएगा, और 3 से गुना होगा 2 में तो 3 दूनी कितना हो जाएगा √6। अब बाकी देखिए इसको मानेंगे ए इसको मानेंगे बी, तो a + b और a माइनस का होता है b। और कल ही बताए थे a + b × a - b फॉर्मूला होता है a के स्क्वायर माइनस का होता है b के स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2√6 का हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा 2√2 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिएगा, देखिएगा ध्यान से, तो इस दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे आप एक तो कॉमन कर सकते हैं, देखिए 18 को लिख सकते हैं कितना, देखिए ध्यान से 2 18 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं जी लिख सकते हैं ना 9 गुने कितना लिख सकते हैं 2 18 के, बाकी अंदर क्या दिल है अंदर दिल है आपको 2√6 तो 2√6। आगे देखिएगा इसको तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 से गुना होगा 6 में, 4 से कितना हो जाएगा 24 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 से गुना 2 में 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 9 के निकलेगा बाहर कितना 3, तो 2 से गुना होगा 3 2 कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा यहाँ नहीं दिख रहा है आप लोग के ना, यहाँ पे देख कर देते हैं, ठीक है यहाँ तो ठीक है। हाँ देखिए 9 के बाहर निकलेगा कितना निकलेगा 3, और 3 से गुना होगा 2 में 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, अंदर का बच जाएगा √2 बच जाएगा। और माइनस में क्या दिख रहा है आप लोग के 2 क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, ठीक है ना। ये 3 के निकलेगा ना 9 का वर्गमूल 3, तो 3 से गुना होगा 2 में 3 दूनी होगा 6, अंदर बचेगा √2, बाकी 2√6 है। 24 8 घटाइए तो कितना जाएगा 16 हो जाएगा, 24 8 गया 16। दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों कॉमन है सर 2 कॉमन कर लीजिएगा, तो क्या बचेगा अंदर बचेगा 3√2, और इधर क्या बचेगा सिर्फ बचेगा √6। गुना के तो फिर से ही आ जाएगा, देखिए 2 3 6√2 और क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, और नीचे कितना है 16 है, 16 से 2 से कट जाएगा 8 बार में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा
3√2 माइनस में √6 बटा का हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार इसको दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चा को कभी कभी समझ में नहीं आता है। कारण क्या है, परिमेयीकरण। क्लियर। चलिए क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, 4 को देखते हैं। अब 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो कहाँ गया मिटाने वाला, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहले 5 ही देख लेते हैं, उसके बाद 4 देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हल करते हैं। चलिए 5 की क्या हो जाएगा, 5 कोस 60 का मान देखो ध्यान से, क्या लिखा है, कोस 60 का मान 1/2। तो 1/2 के 1 क्या करते हैं 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं प्लस 4 के 4, क्या लिखा है सेक 30। देखिए सेक 30 का मान क्या दिला है 2/√3, कितना दिला है 2/√3। तो यहाँ 4 है दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 2/√3, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1, स्क्वायर तो क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ध्यान से आगे पढ़िएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। हम यहाँ फिलहाल के लिए लिख देते हैं, है ना। चलिए साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, और कोस 60 का मान भी क्या होता है 1/2। देखो साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान भी क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है ना। चलिए 5 के क्या हो जाएगा जी 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 4 के 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का हो जाएगा 3 और माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये दोनों, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। देखिए इधर 4/4 हो जाएगा, तो कट के क्या हो जाएगा 1, तो इसको नीचे अब नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए 5 से गुना 1 में तो क्या हो जाएगा 5/का हो जाएगा 4, माइनस 4 चौके का हो जाएगा, सॉरी प्लस है 4 चौके 16/का हो जाएगा 3 और माइनस में 1। अब इसको भीन के क्या कर दीजिए घटाव बना दीजिए, जोड़ दोनों मिला के है। 4 तिया कितना हो जाएगा एलसीएम 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, प्लस 3 चौके 12, 16 चौके 64, माइनस 1 का पड़ा 12, 12, 12 का 12। बोडमास के नियम के अनुसार क्या होगा, यही दोनों जुटेगा, इसको क्या होगा घटेगा। तो ऐसे कीजिए ना, 15 से 12 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस में 3 और 64, 34 क्या हो जाएगा 67 और नीचे कितना है 12, तो 67 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। दिख रहा है ना, 67 और 12 लिखे हैं, ठीक है ना। 67 बटा कितना है 12 है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है 4 बच गया ना, तो 4 क्या करते हैं बताते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो भी इस बार एग्जाम दे रहे हैं मैट्रिक का। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा आप लोग। लीगल है साइन 30 है, साइन 30 का मान देखिए, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो साइन 30, बट यहाँ हल कर रहे हैं हम लोग, साइन 30 का मान 1/2 1/2 प्लस tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 बटा 1 कर सकते हैं आप। कोसेक 30, कोसेक 60 है, तो कोसेक 60 का मान देख सकते हैं, कोसेक 60 का मान कितना दिला है 2√3। कोसेक 60 नहीं रहेगा, साइन 60 याद रहेगा ना, √3/2 उलट दीजिएगा तो क्या जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 लिख देंगे बटा सेक 30 का मान देखिए, सेक 30 का मान क्या होता है 2√3, यहाँ लिख देंगे 2/√3 प्लस कोस 60। अब उम्मीद करते हैं आपको देखने की जरूरत नहीं है, कोस 60 कितना है, तो साइन 30 के मान को रहा, साइन 30 कितना है, तो देखिए 1/2 है ना, कोस 60 1/2, 1/2 कोस क्या लिखेंगे, कोस 45 का मान क्या होता है 1। इसको हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे, बटा 1 कर देते हैं, ऊपर ऊपर अलग अलग कर देते हैं सोल्व। 2 1 और √3 कैसे हो जाएगा 2√3, ऊपर वाला सोल्व कर रहे हैं, 2 1 और √3 कैसे हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर बचेगा सिर्फ √3 प्लस पूरा से पूरा ना है। अब देखोगे ध्यान से, 1 का पड़ा 2√3 कितना था 2√3 बार में, 2√3 से गुना 1 में तो क्या हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से गुना कर जाएगा √3 से, 2 से गुना होगा 2 में 2 3 कितना जाएगा 4। अब नीचे वाला को सोल्व कीजिए, 2√3 यह हो जाएगा क्या हो जाएगा 2√3 एलसीएम इसका भी हो जाएगा 2√3, √3 से √3 कटेगा तो 2 से गुना होगा 2 में 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो √3 से गुना 1 में तो क्या हो जाएगा √3 प्लस। अब देखिएगा 1 का पड़ा √3 के 2√3 क्या बार में 2√3 बार में, तो 2√3 से गुना 1 में तो क्या हो जाएगा 2√3, ये से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये 2√3 और 1√3, 3√3 और माइनस में 4, यहां देखो ध्यान से, ये 4 के 4
1√3 और 2√3, क्या √3, तो यहाँ भी इसको लिख दीजिए ना, 2√3 1√3 क्या हो जाएगा 3√3, और क्या है ये +4 था, प्लस में क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए। इसको भी आपको परिमेयकरण करने की क्या है आवश्यकता है, तो कर दीजिए। कितना से परिमेयकरण कीजिएगा, इसको आप परिमेयकरण कितना से कीजिएगा बताइए। यहाँ पे आप कर दीजिए, जे है उसी को कर दीजिए, तो 3√3 प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस बटा 3√3 और माइनस हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 3√3 और क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, दिख रहा है ना। अब देखो ध्यान से, सेम टू सेम है तो सेम के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और हो जाएगा a² माइनस b²। तो हम एक ही बार का लिख देते हैं एवरी बार, है ना, 3√3 के होल स्क्वायर और माइनस में 4 के होल स्क्वायर। तोड़ दीजिए इसको तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा a², तो हो जाएगा a² तो हो जाएगा 3√3 के होल स्क्वायर a² प्लस b² यानी 4 के स्क्वायर माइनस 2, एक जगह कितना लिखल है 3√3 और b की जगह कितना लिखल है जी 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद इसको हल कीजिए, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 से गुना 3, 9 कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, 3 का स्क्वायर 9 और 9 कितना हो जाएगा 27 प्लस 4 चौके 16 माइनस 2 6, 6 चौके 24√27, 2 6, 6 चौके 24√3, 24√3। अब बटा में देखिएगा 27 में से अगर 16 घटेगा तो कितना बचेगा 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 यानी 11। अब देखो ध्यान से, इन दोनों एक जात के नहीं जी, घटाई जुटेगा इन दो, 6 और 7 13 के 3 हाथ में रहा 1 और कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, सॉरी 6 7 13 के 3 हाथ कितना 2 2 4 43 हो जाएगा, 43 माइनस 24√3 और बटा में क्या हो जाएगा आपको 11। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।